Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hello and welcome to the 24/7 government job in your pocket. तो जल्दी से शुरू करते हैं वोकैबुलरी एंड स्पेशल रूल। तो हमने आपसे प्रॉमिस करा है जो वोकैबुलरी रहेगी हमेशा और हमेशा कैसे रहेगी, ट्रिक के साथ रहेगी। तो आज भी जो वोकैबुलरी रहेगी ट्रिक के साथ में रहेगी और साथ में रहेंगे ईडियम्स भी रहेंगे, फ्रेजेस भी रहेंगे और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस भी रहने वाला और साथ में रूल भी रहेगा आज के सेशन में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा है स्क्वाइलेट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्क्वाइलेट और जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डर्टी, बहुत ही ज्यादा बुरा। क्या होता है इसका मतलब, एक्सट्रीमली डर्टी। स्क्वाइलेट का मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक, डर्टी और पुअर। जिसके एंटोनिम्स होंगे, यहाँ पर डर्टी है यार, यहाँ पर क्या होगा, एकदम साफ सुथरा, क्लीन और प्लेजेंट। कैसे याद करेंगे, ये तुमको दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा होगा आप लोगों को, एक एयरपीस जो लगा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, एयरपीस बना हुआ है। और ध्यान रखिएगा जब आप किसी स्टेशन के बाहर स्पेशली देखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो खराब क्वालिटी की लीड लिए रहते हैं अपने हाथ में। तो कैसे याद करोगे इस क्वालिटी की लीड, कैसे याद करेंगे इसको, इस क्वालिटी की। देखो जैसे स्टेशन वगैरह के जब बाहर जाओ ना तो कैसे होता है, इस क्वालिटी, वो लोग कहते हैं लो ये मैडम ये ले लो, ये ले लो, ये वाली ले लो, ये वाली लीड ले लो। तो हम वहां पर क्या कहते हैं, इस क्वालिटी की लीड जो वो लोग बाहर बेचते हैं, जो स्टेशन के बाहर जो बिकती है ना, वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है। कैसे याद करोगे इस क्वालिटी की लीड, किस क्वालिटी की, जो स्टेशन के बाहर मिलती है। इस क्वालिटी की लीड, इस क्वालिटी की लीड क्या होती है, बताओ कैसी होती है। इस क्वालिटी की लीड बहुत ही क्या होती है, बुरी होती है। मेरे साथ में जल्दी से बोलो, इस क्वालिटी की लीड क्या होती है, बहुत बुरी होती है। जो कहाँ मिलती है, स्टेशन के बाहर मिलती है, उन लीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं हम। जैसे लिखा हुआ सडनली और कम अक्रॉस। सडनली का मतलब होता है, और सडनली का मतलब होता है अचानक, और कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात। कभी भी पूरी इंग्लिश में वी कैन नॉट यूज सडनली एंड कम अक्रॉस टुगेदर इन एनी सेंटेंस। कभी भी हम सडनली और कम अक्रॉस का प्रयोग साथ में नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट, कभी भी हम इसका प्रयोग साथ में नहीं करेंगे। तो बच्चा किसका करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे हमने बोला ही सडनली केम अक्रॉस, तो ये गलत है। वो अचानक मुलाकात उससे हुई, तो यहां पर ही सडनली केम अक्रॉस नहीं होगा, क्या होगा, ही केम अक्रॉस राहुल। कुछ भी आगे नाम लिख लो, ही केम अक्रॉस राहुल, यानी उसकी क्या हो गई, अचानक मुलाकात हो गई। दूसरी चीज ये रखना, अगर हमने सेंटेंस बोला होता ही केम अक्रॉस विद राहुल, अगर हमने बोला होता ही केम अक्रॉस विद राहुल, तो ये भी ठीक नहीं है। और ये क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि केम अक्रॉस के साथ में कभी भी हम विद का प्रयोग भी नहीं करते हैं। गॉट इट, हमने क्या बोला है, केम अक्रॉस के साथ में क्या होता है, कभी भी हम विद का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ना ही कभी सडनली आएगा और ना ही कभी इसके साथ में क्या आएगा, विद का प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं कह सकते थे ही केम अक्रॉस विद हिम, गलत है। ही केम अक्रॉस हिम, विद का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है ना, वो हमेशा फाइनल ही होता है, उसके आगे कभी भी हम फाइनल का प्रयोग, वी डोंट हैव टू यूज फाइनल और कंक्लूजन साथ में। क्या होगा यहाँ पर, कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है सपोज और इफ। इसका मतलब क्या होता है, यदि, मान लो ऐसा। तो सपोज और इफ का प्रयोग साथ में नहीं होता है, या तो सपोज आएगा या क्या आएगा, इफ आएगा, मगर साथ में सपोज और इफ का प्रयोग करना वर्जित है। जैसे लिखा है सपोज, या तो तुम कह सकते हो सपोज यू वन द फर्स्ट प्राइज, व्हाट वुड यू डू। मान लो कि अगर तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाता है तो तुम क्या करोगे। या तो आप ये बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, इफ यू वन द फर्स्ट प्राइज व्हाट वुड यू डू। या तो सपोज बोलोगे या क्या बोलोगे, इफ बोलोगे, मगर साथ में दोनों का प्रयोग नहीं करा जाता है। ऐसा बहुत बार आप देखते हो, ऐसे बोल देते हैं लोग, सपोज इफ ऐसा हो गया, तो ये गलत है, या तो इफ या तो सपोज। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, ये दोनों गलत है। ड्यूरिंग अवधि दिखाता है, क्या दिखाता है, अवधि दिखाता है। और ड्यूरिंग का प्रयोग और पीरियड का प्रयोग हम लोग साथ में नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ये गलत है। यहां पर क्या होगा, वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर।
ड्यूरिंग द वॉर पीरियड नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्या होगा, ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग और पीरियड का प्रयोग हम लोग साथ में नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ड्यूरिंग और पीरियड का प्रयोग साथ में नहीं करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द वॉर दिस हैड हैपेंड, कुछ भी हुआ हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, ईडियम्स और फ्रेजेस से साथ में है। तो आज की जो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो किससे रिलेटेड हैं, कलर्स से रिलेटेड। देखो यहाँ पर लिखा है ब्लैक, यहाँ पर लिखा है ब्लू, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, टू बी द आउटकास्ट, ऑड वन आउट, यानी आउटकास्ट का मतलब होता है ऐसा पुरुष या ऐसी महिला या ऐसा पर्सन जिसको सोसाइटी ने क्या कर दिया हो, अलग कर दिया हो। ऑड वन आउट, अनलाइक द अदर्स, जो दूसरों से क्या हो, अलग हो। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, दूसरों से क्या, अलग। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेकाइल इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली, यानी वो सबसे अलग है। क्यों? बिकॉज शी इज एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट है। वेयर एज एवरी वन एल्स इज एन इकोनॉमिस्ट, बाकी सब लोग क्या है, इकोनॉमिस्ट है, मगर वो सबसे अलग है, वो क्या है, आर्टिस्ट है। ओके नेक्स्ट लिखा हुआ है वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है वेरी रेयरली, मतलब कभी कदार। यहाँ पर लिखा है वंस इन द ब्लू मून यू विल सी द मीन प्रोफेसर, एक मीन प्रोफेसर है, वो स्माइल करता ही नहीं है, कभी कदार क्या करता है, वो स्माइल करता है। वंस इन अ ब्लू मून। यहाँ पर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखा है टेक द रेड आई, तो रेड आई मतलब लाल आंखें नहीं होगा, ठीक है, जिसका मतलब होगा वो क्या होगा, A late night flight that arrives early in the morning, देर रात की फ्लाइट और जो सुबह क्या कर दे, पहुंचा दे। जैसे लिखा है I took the red eye from California, यानी हमने जो फ्लाइट ली थी वो देर रात की ली थी कैलिफोर्निया टू न्यूयॉर्क लास्ट नाइट एंड नाउ आई एम क्या, एग्जॉस्टेड। रात की ली थी और सुबह पहुंचाए, मगर झूठ है, यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो तुम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट आप लोगों के सामने रूल, और बे इंतहा वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, and this is a very important from every exam point of view. If you are preparing for any competitive examination, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये शो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एश्योर यू कि हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला। जैसे आज मिला है स्क्वाइलेड, इस क्वालिटी की लीड क्या होती है, ख़राब होती है, इसका मतलब क्या होता है, डर्टी होता है। अगर आपको ये वर्ड याद हो गया है तो जल्दी से हिट द लाइक बटन, फटाफट से हिट द लाइक बटन, दैट्स गिव योर लाइक्स गिव मी मोटिवेशन। तो सुबह का मेरा नाश्ता होता है, तो थैंक यू एवरीबॉडी जो आप लोग लाइक कर देते हो। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू यू गाइस। अब यहाँ पर लिखा है सो रूडली डिड शी बिहेव दैट एवरीबॉडी वाज ऑफेंडेड, उसने इतना बुरा बिहेव करा कि सब लोग क्या हो गए, एकदम गुस्सा गए, ऑफेंडेड हो गए। ठीक, अब यहाँ पर रूल ये कहता है सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मैम एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, तो हम बताएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जिसका आंसर मिलता है कैसे का। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जिसका आंसर मिलता है कैसे। जैसे हमने बोला शी स्पीक्स लाउडली, तो लाउडली किसका आंसर दे रहा है, शी स्पीक्स कैसे, तो तुम क्या कहोगे, लाउडली। कैसे, लाउडली। ठीक है, शी क्राइड बहुत तेजी से, शी क्राइड लाउडली, तो लाउडली शी क्राइड कैसे, तो एकदम लाउडली। शी स्पीक्स क्लियरली, शी स्पीक्स कैसे, शी स्पीक्स क्लियरली। शी स्पीक्स क्या हो जाएगा, क्लियरली। शी स्पीक्स क्लियरली, कैसे, क्लियरली। यानी कि ऐसा वर्ड जिसका उत्तर मिलता है कैसे का, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जिसका उत्तर मिलता है हाउ का, व्हेन यू गेट आंसर टू द क्वेश्चन हाउ, जब हाउ का आंसर मिलता है उससे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे यहां पर लिखा है सो रूडली, कैसे, रूडली यानी बुरी तरीके से, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ऐसा कोई वर्ड जिसका आंसर मिल रहा है कैसे से होगा, तो वहां पर हमेशा लगेगा इन्वर्जन। क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। और इन्वर्जन से मेरा कहने का मतलब क्या है, हम समझाते हैं आपको। अभी तक हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि हर जगह सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मगर इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। यहां पर पहले क्या आता है, वर्ब आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू प्लेस वर्ब एंड देन यू हैव टू प्लेस सब्जेक्ट। तो यहां पर सो रूडली,
सो रूडली के बाद आपको क्या लगाना है, इन्वर्जन लगाना है, यानी यहां पर जो डिड लिखा हुआ है वर्ब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शी, यानी जो सब्जेक्ट है बिल्कुल सही है। अगर कोई सेंटेंस सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू होगा तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, जरूरी है। देखो ये सो रूडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहां पर हमने वर्ब लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया, सो रूडली शी नहीं कह सकते थे, डिड लगाना जरूरी है, इन्वर्जन लगाना वहां पर जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब लगाना वहां पर क्या है, जरूरी है। तो जरूरी है, पूरी इंग्लिश में ये रूल लागू होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। So well did he sing that everybody started clapping. तो so well कैसे, एकदम बढ़िया, एकदम चौकस। So well did he sing, इतना अच्छा गाया कि एकदम धमाकेदार लोग क्या बजाने लगे, ताली बजाने लगे। ठीक, तो यहाँ पर so प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है। तो हमने क्या कहा आपसे, हमेशा आपको क्या लगाना होगा, इन्वर्जन लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ओके अच्छा, अगर हमने बात करी होती वेल और गुड में, क्या कोई डिफरेंस होता है? अगर हमने आपसे बात करी वेल और गुड में, तो दोनों में डिफरेंस होता है क्या? अगर हमने आपसे बोला कि गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है और वेल की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो बताओ क्या होगी, यहां पर हो जाएगी क्या, मच, रुक जाओ, गुड, बेटर और क्या होती है, बेस्ट। वेल की भी क्या होती है, बेटर और बेस्ट होती है। गॉट इट? दोनों में डिफरेंस बस ये होता है, ये होता है एडजेक्टिव और ये होता है आपका क्या, एडवर्ब। जैसे हमने बोला आपको लिखना है सेड, तो सेड के पहले आप क्या लगाओगे, वेल सेड, क्योंकि सेड क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब लगाना पड़ता है। सेड वर्ब था और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा क्या आता है, एडवर्ब। मगर अगर हमने बोला होता गर्ल और हमने बोला होता वेल गर्ल, तो वेल गर्ल इज गलत। क्यों गलत? क्योंकि गर्ल क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले तो हम जिदिया के पूरी इंग्लिश में क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुड। जैसे हमने बोला प्लेड, तो गुड प्लेड होगा या वेल प्लेड होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, वेल प्लेड, क्योंकि प्लेड क्या है, मेरा वर्ब है। हमने बोला डन, वेल डन होगा या गुड डन होगा, डन मेरा एक्शन बता रहा है, डन आपने अच्छा काम करा, यू हैव डन वेल, यानी आप डन के साथ में क्या लगाएंगे, वेल लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सारे क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का हम प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, वेल और गुड में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है, दोनों का अर्थ सेम है, गुड मतलब भी अच्छा, वेल मतलब भी अच्छा, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये हम मॉडिफाई करवाते हैं वर्ब, और ये मॉडिफाई किसको करता है, नाउन को करता है। अगर आपने कुछ सीखा है नया तो जल्दी से हिट द लाइक बटन, फटाफट से लाइक कर देना है आप लोगों को। और हम आप लोगों को बता दें, जो बच्चे आज पहली बार मेरा शो देख रहे हैं उनको एक चीज हम बताना चाहते हैं कि हर दिन 8 PM को मेरी क्लास आती है IBPS PO को, जरूर देखना, एक बार देखना, और हम तुम लोगों से वादा करते हैं कि जरूर आपको नया सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा सेशन रहता है, आपको जरूर मजा आएगा, जरूर आप देखिएगा। इसके अलावा TTS मेरी 2 बजे क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है RRB PO मेंस इंग्लिश। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो देखेंगे जाके, उनको जरूर अच्छा लगेगा, एक बार आप देखिएगा, जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीबडी। बिफोर सेइंग थैंक यू, ये हम आपको बताना चाहेंगे, फॉर एनी परचेज रिलेटेड क्वेरी और टू अवेल डिस्काउंट, यू पीपल आर फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। जरूर कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको कोई भी समस्या होती है। ओके गाइज, और इसके साथ में हमारी जो ऐप है अडा 24/7 की, प्लीज डू डाउनलोड दैट एंड यू विल गेट बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें वहां पर आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर इमेंस लव, और लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और शेयर करते हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे है। थैंक यू एवरीबडी।